गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो अभी जो हमें टॉपिक करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट। सो आवर टुडे टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस classification of acid and base as hard and soft। सो जो 1963 में पियर्सन ने कहा था, पियर्सन ने क्या हाइपोथेसिस दी थी कि हार्ड एसिड प्रेफर टू बाइंड विद हार्ड बेस। हार्ड एसिड के साथ मैं लिख रहा हूं हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस की जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ बाइंड करना प्रेफर करेगा और जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ बाइंड करना प्रेफर करेगा। सो इसी इस पॉसिबिलिटी के बेस पे हम क्या करते हैं, हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन हमें हार्ड की तरह एक्ट करेगा, कौन हमें बेस की तरह हार्ड की तरह एक्ट करेगा और कौन सॉफ्ट की तरह एक्ट करेगा। उसके बिहेवियर को हम इजीली यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट जो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम, जैसे हमारे पास जो रिएक्शन रहती है जनरल इक्विलिब्रियम में रहती है। अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूँ, जैसे मेरे पास क्या BH पॉजिटिव प्लस CH3 Hg पॉजिटिव। अब रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब अगर यहां पे CH3 Hg B पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कैसा होता है, ये कैसा है हार्ड। H पॉजिटिव क्या होता है हार्ड एसिड, ये क्या है हार्ड एसिड। और ये कैसा है सॉफ्ट एसिड। ओके, H पॉजिटिव कैसा है हार्ड एसिड और ये कैसा है सॉफ्ट एसिड। अब डिपेंडिंग अपॉन द बी, क्योंकि पियर्सन के अकॉर्डिंग क्या कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ प्रेफर करेगा बाइंड और सॉफ्ट एसिड क्या करेगा सॉफ्ट बेस के साथ बाइंड करना प्रेफर करेगा। हार्ड एसिड हार्ड के साथ करेगा और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट के साथ बाइंड करना प्रेफर करेगा। और जो मेरे पास अल्काइल मर्करी है वो क्या सॉफ्ट एसिड है, ये किसके साथ बाइंड करना प्रेफर करेगा सॉफ्ट बेस के साथ प्रेफर करना बाइंड करना प्रेफर करेगा। अब अगर बेस सॉफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट एसिड ने B के साथ बाइंड किया, अब B डिपेंड करेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सो इफ B क्या अगर सॉफ्ट एसिड है, सॉरी B अगर सॉफ्ट बेस है, इफ B इज सॉफ्ट बेस देन रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देन इक्विलिब्रियम विल मूव टू राइट और यहां पे मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में फॉरवर्ड। सो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब अगर अगर B यहां पे हार्ड बेस हुआ, देन इक्विलिब्रियम विल मूव टू लेफ्ट एंड बैकवर्ड। सो मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि जो पियर्सन ने हाइपोथेसिस दी थी, पियर्सन ने क्या कहा कि हार्ड एसिड 1963 में पियर्सन ने क्या कहा कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बाइंड करना प्रेफर करेगा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ प्रेफर करना बाइंड करेगा। सो उसकी उसने पॉसिबली दी थी कि इस तरह से वो कर सकते हैं। सो उसके बेस पे मैं कर सकता हूँ कि जो मेरे पास एसिड और बेस है मैं उनको क्लासीफाई कर सकता हूँ कि वो हार्ड एसिड है हार्ड बेस है।
और मैं ये बता सकता हूँ कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में किस साइड मूव करेगी, जो उसका बिहेवियर रहेगा, उसका क्या बिहेवियर रहेगा। अब जैसे मैंने क्या कहा है कि BH पॉजिटिव प्लस अल्काइल मर्करी गिव दिस वन एंड दिस वन, एंड वी नो H पॉजिटिव इज एन हार्ड एसिड, सो दिस वन इज हार्ड एसिड, एंड CH3Hg पॉजिटिव, Hg क्या है, सॉफ्ट एसिड की मेटल है, क्योंकि क्या है इसके पास क्या है, लोअर चार्ज है ना, लोअर चार्ज है, तो ये कैसे हो गया, सॉफ्ट एसिड हो गया। अब सॉफ्ट एसिड ने B पॉजिटिव के साथ रिएक्शन की यहाँ पे, अब ये डिपेंड करेगा कि B पॉजिटिव का नेचर कैसा है। B इज सॉफ्ट बेस, अगर B सॉफ्ट बेस है तब तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस हो गया, तब तो बात बन गई, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, डायरेक्ट डायरेक्शन में मूव करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर B हार्ड बेस हो गया, सो सॉफ्ट एसिड क्या करेगा, हार्ड बेस के साथ कंबाइन नहीं करेगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और मैं कह सकता हूँ रिएक्शन विल मूव टू द लेफ्ट। ओके, सो आपको यहां से क्लियर हो गया। सो इसके बेस में एक जनरल क्लासिफिकेशन दी गई है कि जो हमारे पास हार्ड एसिड है और जो बेस है उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सो अभी मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। मेरे पास एसिड 3 टाइप के हैं, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड एंड बॉर्डरलाइन। मेरे पास एसिड कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। हार्ड एसिड, पहले मैं हार्ड एसिड की आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बता देता हूं कि हार्ड एसिड में कौन कौन से आएंगे। हार्ड एसिड में जनरली कौन से आते हैं, कैटायन जिनके पास साइज स्मॉल हो और चार्ज ज्यादा हो, कैटायन ऑफ स्मॉलर साइज और लाइटर एलिमेंट। आपने देखा था 3D सीरीज के एलिमेंट्स थे। स्मॉल साइज होगा, अब ध्यान से सुनना, स्मॉल साइज कब होगा कैटायन का, जब चार्ज ज्यादा होगा, कैटायन ऑफ हायर चार्ज। कैटायन ऑफ हायर चार्ज ज्यादा हो गया, साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया। सो चार्ज टू साइज रेशो क्या होगी, इंक्रीज होगी। चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीज हो जाएगी तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये क्या है कि लार्ज वर्ड यूज करेंगे, हाई चार्ज टू साइज रेशो, सो होल्ड इलेक्ट्रॉन टाइटली एंड नॉट इजली पोलराइजेबल। वो इजीली क्या होगी, पोलराइज नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, मॉलिक्यूल और आयंस विद लेसर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल और आयंस विद लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा कि कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, कैटायन का स्मॉल साइज होना चाहिए, लाइटर एलिमेंट होने चाहिए। लाइटर एलिमेंट मीन स्मॉल, हल्के एलिमेंट होने चाहिए, लाइट वेट कम होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। चार्ज ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल और आयन पे क्यों वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चार्ज ज्यादा हो गया तो चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीज हो जाएगी, चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मॉलिक्यूल टाइटली पकड़ के रखेगा। मॉलिक्यूल न्यूक्लियस क्या करेगा, जो वैलेंस सेल में 2 चार्ज जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली रहेंगे तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन कम हो जाएगा, पोलराइजेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो हार्ड एसिड में हमारे पास कौन कौन सी मेटल आएंगे, H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, सोडियम, पोटासियम,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, गैलियम, इनिडियम, स्कैडियम, सीरियम, लुटिडियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, जिरकोनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, SO3, CO2, BF3, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। AlCl3, AlH3, AlMe3, HX, VO2 पॉजिटिव, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड और यहाँ पे टंगस्टन का ऑक्साइड। सो ये डिफरेंट टाइप की जो मेटल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो हमारे पास हार्ड एसिड में आएंगे। हार्ड एसिड में हमारे पास वो सभी आएंगे जिनका स्मॉल साइज है, लाइटर एलिमेंट है, हायर चार्ज है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई चार्ज टू साइज रेशियो है, इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके हुए रखा हुआ है, तो इजीली पोलराइजेशन नहीं है, मॉलिक्यूल और आयंस विद लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास जितने भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस है, वो सभी क्या आएंगे? हार्ड एसिड में आएंगे। सॉफ्ट एसिड में कौन आएंगे? इसके अपोजिट, कैटायन ऑफ हाई। सॉफ्ट एसिड में कौन आएंगे? कैटायन ऑफ हाई साइज, लार्जर साइज, हैवियर एलिमेंट। कैटायन ऑफ स्मॉलर साइज, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्मॉल चार्ज टू साइज रेशो, सो होल्ड इलेक्ट्रॉन लूजली एंड इजिली पोलराइजेबल, मॉलिक्यूल्स और आयंस विद लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल अपोजिट। जो सॉफ्ट एसिड होगा वो हार्ड एसिड के बिल्कुल अपोजिट रहेगा। अभी आप देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हमारे पास जो मैं बात कर रहा हूं, कि मैं सिर्फ कुछ ही वर्ड्स को वहां से इरेज करता हूं। स्मॉलर की जगह आ जाएगा लार्ज, लाइटर की जगह आ जाएगा हैवियर, हायर चार्ज की जगह आ जाएगा लोअर चार्ज, हायर ऑक्सीडेशन की जगह लोअर ऑक्सीडेशन, हाई चार्ज टू साइज रेशियो की जगह लो चार्ज टू साइज रेशियो, होल्ड इलेक्ट्रॉन टाइटली की जगह लूजली, नोट की जगह यस, मॉलिक्यूल और आयंस विद लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आ जाएगा लार्जर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सिर्फ अब मैं बात कर रहा हूं सॉफ्ट एसिड की। सॉफ्ट एसिड में सिर्फ मैं वही वर्ड चेंज करूंगा जो हार्ड एसिड से सॉफ्ट एसिड में चेंज हो रहे हैं। कैटायन ऑफ लार्जर साइज, और लार्जर साइज मीन्स हैवियर एलिमेंट, कैटायन ऑफ लोअर चार्ज और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लो चार्ज टू साइज रेशियो, सो होल्ड इलेक्ट्रॉन लूजली एंड इजीली पोलराइजेबल, मॉलिक्यूल और आयन विद लार्जर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमारे पास सॉफ्ट एसिड हो गए। सो आपको रटना नहीं है किसी भी चीज को, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हार्ड एसिड में क्या है और सॉफ्ट एसिड में क्या है। हार्ड मीन्स जो हार्ड है, हार्ड मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को इजीली पोलराइज नहीं कर रहा है, स्मॉल साइज है। अगर किसी चीज का साइज ज्यादा बड़ा है तो उसको ब्रेक करना ईजी है, अगर स्मॉल साइज है तो आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। पता है ना आपको कि जो स्मॉल पार्टिकल हो सकते हैं उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जो लार्ज हमारे पास हैवी एटम्स है, मॉलिक्यूल, उनको इजीली ब्रेक करना ईजी है, एटम्स को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। सो ये हो गया आपके पास सॉफ्ट एसिड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, I2, Br2, I5, Pr पॉजिटिव ऑक्सीजन, HO पॉजिटिव,
RO पॉजिटिव, RS पॉजिटिव, नाइट्रोजन, BH3, गैलियम क्लोराइड, गैलियम ब्रोमाइड, गैलियम आयोडाइड, इनिडियम क्लोराइड, थैलियम प्लस, मिथाइल थैलियम, ट्राईमिथाइल थैलियम सॉरी, कैडमियम, मरकरी, मरकरी का मॉलिक्यूल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और भी है हमारे पास, और भी मेटल्स हैं, लेकिन आपको उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको याद रखना है। कटायन ऑफ लार्जर साइज, हैवियर एलिमेंट, कटायन ऑफ लोअर चार्ज, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लो चार्ज टू साइज रेशो, सो होल्ड इलेक्ट्रॉन टाइटली, so hold electron loosely and easily polarizable, and molecule or ions with larger number of valence electron. so ये सभी किस में आएंगे? सॉफ्ट एसिड में आएंगे। बॉर्डर लाइन में हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो ना सॉफ्ट एसिड में आते हैं ना हार्ड एसिड में आते हैं, उनको हम बॉर्डर लाइन में कंसीडर करते हैं, वो आप सभी बुक से देख सकते हो। सो इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के बेस हैं उनको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे। सो इसके बाद हम बात करते हैं बेस की। सबसे पहले हार्ड बेस की बात करेंगे। हार्ड बेस में मैंने जैसे आपको क्लास ए लिगेंड्स के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो क्लास ए लिगेंड में जनरली हमारे पास वो सभी एलिमेंट्स थे, अगर आपको याद हो, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, NH3, वाटर, हाइड्रोक्साइड आयन, वो सभी क्या थे? क्लास ए में हमारे पास इंक्लूडेड थे। सो क्लास ए में जो इंक्लूडेड था वो किस में जाएगा? हार्ड लिगेंड में, या हार्ड बेस में हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने लिगेंड को इधर बेस के साथ रिप्लेस कर दिया। सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, और हम उसमें बात करेंगे हार्ड बेस। हार्ड बेस में क्या क्या आएंगे? सबसे मैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लिख देता हूं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या है? डोनर एटम ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, डोनर एटम ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। उसमें कौन कौन से आ गए? NH3 NH3 N2H4 NH2। डोनर एटम ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोंगली अपनी तरफ फोल्ड करके रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़े हुए है वो, तो इसका पोलराइजेशन क्या होगा? कम होगा। सो मैं कह सकता हूं कि डोनर एटम ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी। उसके बाद हार्ड टू ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमें उसमें से निकालने पड़ते हैं। जिसकी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को क्यों देगा? ऑक्सीजन है जैसे मेरे पास, वो इलेक्ट्रॉन को क्यों रिलीज करेगा? सो उसको तो ऑक्सीडेशन करना इजी नहीं है। हार्ड टू ऑक्सीडाइज। एंड लास्ट वन इज एसोसिएटेड विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी। एसोसिएटेड विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। ये सभी क्या है? हार्ड बेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, हायर एनर्जी। अब इनके बेस पे हम इनके मॉलिक्यूल्स लिखते हैं कि हार्ड बेस में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस हमारे पास आएंगे। डोनर एटम ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, जैसे नाइट्रोजन से कंटेनिंग कंपाउंड में लिख देता हूं, यहां पे NH3 हो गया, NH2 हाइड्रोजन हो गया, और प्राइमरी अमाइन हो गया। डोनर एटम हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के साथ साथ
इथोक्साइड आयन हो गए, सॉरी अल्कोक्साइड आयन हो गए, ईथर हो गए, कीटोन, H2O वाटर, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन, फ्लोरीन, क्लोरीन, NO3 नेगेटिव, क्लोरेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट, फॉस्फेट, एसीटेट। जो ये सभी एलिमेंट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो, सभी में जो डोनर एटम है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, या तो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। ओके, और जो डोनर एटम है उसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम है, वो इजीली पोलराइज नहीं होगा। हार्ड टू ऑक्सीडाइज, सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को कोई लूज करके राजी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करके खुशी नहीं है, तो ऑक्सीडाइज कैसे कर दोगे आप। एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी, जैसे ऑक्सीजन हो गया, मोस्टली में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अगर आप देखोगे। सो ऑक्सीजन में क्या है कि हमारे पास जो उसकी एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें क्या है कि उसकी एनर्जी क्या ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड करके वहाँ पे नहीं रख सकता, इसलिए जो ऑक्सीजन के जो एलिमेंट होते हैं वो हाईली एक्टिव एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे इजीली वो होल्ड करके नहीं रख सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं, क्योंकि तभी उसके पास क्या होता है, अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉफ्ट बेसिस में इसका अपोजिट हो जाएगा, डोनर एटम ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोनर एटम ऑफ हाई पोलराइजेबिलिटी, इजिली टू ऑक्सीडाइज, एसोसिएटेड विद एम्प्टी लो लाइंग ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। सो अभी मैं इसके बाद बात करता हूँ हार्ड बेस के बाद सॉफ्ट बेस, कि सॉफ्ट बेस में हमारे पास क्या क्या आएगा। सॉफ्ट बेस में डोनर एटम ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोनर एटम ऑफ हाई पोलराइजेबिलिटी, इजी टू ऑक्सीडाइज, एसोसिएटेड विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। सो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया। डोनर एटम ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोनर एटम ऑफ हाई पोलराइजेबिलिटी, इजी टू ऑक्सीडाइज एंड एसोसिएटेड विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। जो मैंने चेंज किया मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ओनली दिस वन। तो सॉफ्ट बेस में सिर्फ ये चेंज होगा, हार्ड बेस से सॉफ्ट में ये चीज़ें चेंज होगी। डोनर एटम ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोनर एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पोलराइजेबिलिटी, इजी टू ऑक्सीडाइज, एसोसिएटेड विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। अब इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे या जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स, जो आयंस हैं वो क्या क्या होंगे, एल्कीन हो गया, बेंजीन हो गया, सल्फर कंटेनिंग जितने हो गए, नाइट्रोजन कंटेनिंग, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, H2O3 2 नेगेटिव हो गया, आयोडीन हो गया, H नेगेटिव, R नेगेटिव, फॉस्फेट वाले हो गए, ट्राई अल्कोक्सी फॉस्फीन हो गया, ट्राई अल्काइल फॉस्फाइन हो गया, और ट्राईथाइल आर्सेनियम। सो ये जो हमारे पास इस टाइप के जितने भी हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट हैं जिनके पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ओके, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयोडीन हो गया, आयोडीन का साइज ज़्यादा होता है, इजीली पोलराइजेबल है, H नेगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो इजीली पोलराइज हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप हो गए, ये सभी क्या इजीली जो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है इसको इजीली फॉलो कर रहे हैं। अब मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू बॉर्डर लाइन पे भी दे देता हूँ आपको। जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट है उसमें आपको कुछ अलग ही एलिमेंट मिलेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर लाइन एसिड और बेस की।
बॉर्डर लाइन एसिड और बेस की हम बात करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बॉर्डर लाइन एसिड और बॉर्डर लाइन बेस। इसमें किस तरह के होंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रस Sb3 पॉजिटिव, बिस्मिथ, टिन, लेड, ट्राईमिथाइल बोरेन, गैलियम हाइड्राइड, कॉपर 2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव एटसेट्रा, और सभी आप देख लेना जो रहते हैं। और बेस में कौन कौन से होंगे? एनालीन C6H5 NH2 एनालीन हो गया, पिरिडीन, नाइट्रोजन, अजाइड आयन अजीडो, NO2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, Br नेगेटिव और NC एंड कार्बोनिल। ये बॉर्डर लाइन बेस है और ये बॉर्डर लाइन हमारे पास क्या है? एसिड है। ये एसिड है, ये बेस है, एनालीन ये। अब देख सकते हो जो उधर प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो प्रॉपर्टी किसी में ये बॉर्डर लाइन है कुछ नहीं, हम इनको हार्ड एसिड कह सकते हैं, ना हम इनको हार्ड बेस कह सकते हैं, ना हम इनको सॉफ्ट एसिड बोल सकते हैं, ना इनको हम सॉफ्ट बेस बोल सकते हैं। ये सभी के बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर पे है, मीन्स ये दोनों के मिड में लाई कर रहे हैं। हार्ड एसिड हार्ड बेस के, सॉरी हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के बीच, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेस सॉफ्ट बेस के बीच में। सो आई होप आपको ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस था वो टॉपिक समझ में आया होगा। सो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पियर्सन, हमारे पास पियर्सन HSAB प्रिंसिपल है, हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ हम उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशन के बाद हम उसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।